आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव 11 सीटों पे आज होने जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एहतियात बरत रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नगर सेवक नागपुर के एक निजी होटल में एक बैठक कर रहे हैं। वहां पर उनको संबोधन करने के लिए तमाम नागपुर के विधायकों के साथ साथ महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रशेखर बावनकुले जी यहाँ पे पहुँचे हुए एक एक नगर सेवकों को विशेष तौर पे किस प्रकार से वोटिंग करनी है, प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 किस तरीके से देखना है, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे तमाम विधायकों के साथ साथ यहाँ पर इन तमाम नगर सेवक जो पहले गोवा गए थे, गोवा जाने के बाद वो मुंबई एक बैठक किए। गोवा की बैठक करने के बाद इसी निजी एक होटल में यहाँ पे तमाम नगर सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले जी है, ये आप देख रहे हैं, ये धीरे वहाँ पे पूरा इनको पूरी तरीके से इनको प्रशिक्षण दिया गया था। चंद्रशेखर जी, क्या स्थिति नज़र आ रही है? आज विदर्भ में अमरावती, भंडारा और नागपुर के 3 चुनाव है विधान परिषद के। तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अलायंस एनडीए 85% के ऊपर वोट लेकर जीतेगा। कांग्रेस पार्टी के बुरे हाल है। भंडारा में कांग्रेस का कैंडिडेट भाग गया, अमरावती में कांग्रेस का कैंडिडेट भाग गया, चुनाव नहीं लड़ा। नागपुर में बहुत हालत ख़राब है, 10-15% वोट मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शटर बंद करने की कगार पे आ गई है और विदर्भ में एक भारी जीत, 5 सीटें हम जीतेंगे। 2 सीट हमने जीत ली है, अनोपज हो गई है, वहाँ भी कैंडिडेट भाग गए कांग्रेस के और यह तीनों कैंडिडेट भी अभी हारने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरफी होने वाला है, वन साइड होने वाला है। 11 सीटों पे चुनाव हो रहा है, अन्य जगहों पे क्या स्थिति है आपकी महायुति की? महायुति की 17 सीटें पूरी जीतेंगे और उसमें 6 तो अनोपज है। 11 आज जो वोट्स हो रहे हैं ये सारे चुनाव 75% वोट लेकर जीतेंगे। पूरी जो स्थानिक इकाई के हमारे नगर पालिका, जिला पंचायत, महानगर पालिका के जो कारपोरेटर है, जो वोट्स है, इन्होंने निर्णय लिया है कि एनडीए के साथ रहना, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ रहना, एकनाथ शिंदे जी, सुनेत्रा पवार जी के साथ रहना और महाविकास आघाड़ी को छोड़ने का निर्णय बहुत से स्थानिक इकाई में हो गया है और सारे कारपोरेटर ने एनडीए के साथ आने का निर्णय लिया है। एक और सवाल है कि कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अलग गुट बनाए, कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों को कहना है कि बीजेपी और संघ लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। देखिए कि उनको उनके जनप्रतिनिधि संभालना नहीं आता, उनके साथ कोई बात करने का दरवाज़ा भी नहीं है किसके पास, कहाँ जाएंगे वो लोग? आखिर उनको डेवलपमेंट करना है, अपने एरिया का विकास करना है, सरकार से अपेक्षा होती है कि हमारा काम करे। लेकिन अपोजिशन में जब हम मदद भी करते हैं, अपोजिशन ऐसा नहीं कि अपोजिशन को हम हेल्प नहीं करते, लेकिन एक संभालने का तरीका होता है, हम जनप्रतिनिधि को संभालने का तरीका होता है। वहाँ कोई तरीका नहीं, वहाँ कोई बैठकें नहीं है, वहाँ कोई चर्चा नहीं है, वहाँ कोई आपस का समन्वय नहीं है। तो जब समन्वय छूट जाता है, जब बातचीत बंद हो जाती है या फिर आपका दोनों का बीच का संवाद बंद हो जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है। तो उद्धव जी से अभी लोग नाराज है, इसलिए छोड़ दिए उनको। महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर है, इनका साफ तौर पे कहना है कि 17 की 17 सीटें, जो 11 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, पूरी सीटें जीतेंगे और 17 की 17 सीटें पर महायुति की जीत होगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।